बलूचिस्तान समेत पूरा पाकिस्तान अभी ट्रेन हाईजैक के सदमे से नहीं निकला था कि एक और सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है, जिसके आज हमारे मुल्क में इमिग्रेशन खुल जाए ना, एक भी बंदा इस मुल्क में नहीं रहेगा। ये जो भी हो रहा है कि बलूचिस्तान में ये जो इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं, ये इनका पीछे साथ दे कौन रहा है? मुझे इंडिया सेकुलर चाहिए। ठीक है, अच्छा, मुझे इंडिया चाहिए सेकुलर और पाकिस्तान इस्लामी चाहिए। तो प्रॉब्लम तो होगी ना। भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए क्या सोचा जा रहा है या पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के लिए क्या सोचा जा रहा है? कि बलूचिस्तान मांगे आज़ादी। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान ने अपना झंडा लहरा दिया। ये वो झंडा है जो BLA के, और साथ साथ हमने यहाँ पर तिरंगे को भी फ्लाई होते देखा है। और कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है कि BLA और जो भारत है वो एक है। और 1947 में दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए, आज वो चांद पे पहुंच गए हैं। किसने कहा आपको? किसने कहा? सारी दुनिया देख रही है। लोग भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ हैं। ईरान के अंदर मुसलमान नहीं बसते हैं। शिया कम्युनिटी है, लेकिन है तो वो भी मुस्लिम ही है, लेकिन उनके जो जमीर है वो मर चुके हैं। जब जमीर मर चुके हैं जी, जब प्रूफ है हमारे पास कि ईरान स्पॉन्सर कर रहा है ये या इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है ये। जो शख्स मेरे लिए जान देने के लिए खड़ा है, मैं उसके साथ खड़ा क्यों ना हूँ? ठीक है ना। जो इंडियन सिटीजन है उनका भी ये नुक्ता नजर है। उनका जो नौजवान बॉर्डर पे खड़ा है तो उनका शहरी अपने जवान के साथ खड़ा है ना, तो मैं अपने जवान के साथ खड़ा क्यों ना हूँ? जय दोस्तों, पाकिस्तान भिखारी देश जिस देश के बल पर बहुत ज्यादा उछल रहा था, आज वही पाकिस्तान के सरदर्द बन गया है। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी मांगना चाहता है, क्योंकि जो उनका राइट है बलूचिस्तान के, वो पाकिस्तान नहीं पूरा कर रहा है, इसीलिए इतना पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के ट्रेन हाईजैक हो गया था, वो बलूचिस्तान के आर्मी ही किए थे और अपना राइट्स मांग रहे थे, लेकिन पाकिस्तानियों का यह कहना है कि इसका इंडिया भी साथ दे रहा है। एक छोटी सी लड़की जो बलूचिस्तान के है, उसके हाथ में 2 तिरंगे हैं, यानी एक बलूचिस्तान के है और एक इंडिया के है, और यही वीडियो सोशल मीडिया पर पूरा वायरल हो गया है। और पाकिस्तानी यह देखकर पागल हो चुके हैं कि अब तो पूरा यकीन हो गया कि इंडिया भी इसके साथ है। इंडिया के फ्लैग देखकर पाकिस्तानियों के फटी पड़ी है। तो चल देखते हैं कि और भी पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं। बने रही वीडियो के अंत तक। इंडिया का झंडा बिल्कुल लहराया जा रहा है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि भाई वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं या इंडिया उनकी हेल्प कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखें, पाकिस्तान की एजेंसी दुनिया की टॉप 10 एजेंसीज में से आती है, ठीक है। अभी उसको नंबर 1 तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन टॉप 10 में कम से कम आती है। अगर ऐसा कुछ होता, अगर इस चीज़ में जो हमारे हाईजैक हुई है ट्रेन इधर बलूचिस्तान में, अगर उसमें इंडिया थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होता या उसका कोई किरदार होता, तो भाई वो ये चीज़ हाईलाइट लाजमी होती, ठीक है। जो हमारी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जो हमारे मेन चैनल्स हैं उस पर लाजमी से ये चीज़ आता। जाहिर बात है अगर इस तरह कुछ होता, सबसे पहले तो ISPR साहब आ जाते कैमरे के सामने। ISPR साहब आके उन्होंने बोला है कि इंडियन मीडिया ने बड़ा प्रोपोगंडा किया है, सिचुएशन वैसी ये बोला, नहीं लेकिन जैसे उन्होंने ये नहीं ना बोला कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। कहीं पे भी इंडिया की पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं कह रही। हाँ, ये है कि आजकल मैंने 1-2 खबरें देखी जिसमें वो कह रहे थे कि इसमें इंडिया का हाथ हो सकता है। अब देखें, हाँ बिल्कुल, अब देखें ना, ये चलता आ रहा है, शक में बात है ना, प्रूफ नहीं है। देखिए ना, ये चलता आ रहा है, ये शक में बात है। जैसे अभी इंडिया में कोई मसला बन जाए, इंडिया में भाई सीधी बात बोलूंगा, कोई बात भी देता है ना भाई, तीसरा बंदा आके वो कहता है जी पाकिस्तान वालों ने ये किया, तो ऐसे ही होता है। पाकिस्तान में जाहिर बात है कोई काम होगा तो या तो अभी अफगानिस्तान का नाम आएगा या इंडिया वालों का नाम आएगा, क्योंकि अभी ये जाहिर बात है। आप एक चीज़ नोट करेंगी, आप भी इन्फ्लुएंसर हैं, कि ये जो हाईजैक का इतना बड़ा हुआ है मसला क्रिएट, और उसमें आपको पता है आर्मी के 100 से ज़्यादा जवान थे। अब ये पूरी प्लानिंग के साथ किया हुआ है, तो ये BLA वालों में इतनी वो स्ट्रेटजी नहीं है कि वो इतने भी नहीं है मास्टरमाइंड के वो खुद इसको कंट्रोल करेंगे। पीछे से उसको बड़ी ताकत का किसी ना किसी का हाथ ज़रूर है, उनको सहारा है, जो BLA वालों ने इतना कदम उठाया बड़ा। नहीं, पाकिस्तान में बाकायदा तो प्रोग्राम है कि वो कह रहे हैं कि भाई ये मिलिट्री साजिश लगती है, तो ये लग रही है, लेकिन अब सीधा हम लोग टारगेट नहीं ना कर सकते कि ये इंडिया वालों ने ही किया है। नहीं, हम क्यों भाई, वो इंडिया एक बड़ा मुल्क है, दुनिया उसकी बात सुनिए, बगैर प्रूफ के अगर इंडिया पे बात करेंगे, इंडिया को नुकसान, इसका हमें ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। ये बात भी हमें समझनी चाहिए। वही नहीं, ये तो एक तरह का इल्जाम है। तो अब ईरान भी है, ईरान की भी हेल्प ली जा रही है इस चीज़ में, वो इससे आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और वहाँ पर क्या नाम है, बलूचिस्तान क्योंकि बहुत बड़ा ज़ख़ीरे वाला मुल्क है, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो लोग क्या चाहते हैं, इंडिया की तो साजिश यही है कि हम किसी ना किसी तरह उस पर कब्जा कर लें या फिर उसको नुकसान पहुंचाए। अब पाकिस्तान में जो हमारी यूथ है वो बहुत आगे जा रही है, और वो जो है उनमें जोश व जज्बा ज़्यादा है, जिस वजह से लोग उनके पीछे पड़े हुए। और इंडिया तो वैसे ही हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, वो चाहते नहीं हम किसी चीज़ में आगे तरक्की कर सकें। आप ये कह रहे हो कि ईरान स्पॉन्सर कर रहा है इंडिया को कि वो बलूचिस्तान में घुसे? जी, मुझे ऐसे ही लगता है कि ईरान मिला हुआ है साथ, जबकि वो एक इस्लामी ममालिक है, लेकिन वो उनका साथ दे रहा है। नहीं, तो ईरान क्यों देगा उनका साथ?
क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ हैं। ईरान के अंदर मुसलमान नहीं बसते हैं, हाँ शिया कम्युनिटी है लेकिन है तो वो भी मुस्लिम ही है, लेकिन उनके जो ज़मीर है वो मर चुके हैं। जब ज़मीर मर चुके हैं जी, जब कोई प्रूफ है हमारे पास कि ईरान स्पॉन्सर कर रहा है ये या इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है ये? जहाँ तक न्यूज़ की बात की जाए वहाँ पर देखा गया है, तो यहाँ से यही पता चलता है कि ईरान जो है उनके जो तालिबान है उनको देखा है जब उनकी न्यूज़ ईरान के में तालिबान नहीं है, अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में भी वैसे कहीं ना कहीं लगता है कि वो उनके साथ मिले हुए हैं। अफगानिस्तान वाले भी मिले हुए हैं, ईरान भी मिला हुआ है, अफगानिस्तान भी मिला हुआ है, इंडिया भी मिला हुआ है, सिर्फ बलोचिस्तान को हासिल करने के लिए। जी तो ये बताएं क्या रो इतनी एक्टिव हो गई है ईरान के लोग, अफगानिस्तान के लोग, टीटीपी इतने एक्टिव हो गए हैं कि वो बलोचिस्तान में दंदनाते फिर रहे हैं और बम धमाके करवाते फिर रहे हैं। इनके पीछे कोई ना कोई साजिश शामिल है, इनका कोई साथ दे रहा है। मुझे लगता है कि इंडिया इनके साथ मिला हुआ है जो उनको सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ में। तो फिर इंडिया को काउंटर क्यों नहीं कर रहे हम? हमारी जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। दे सकती है या दे रही है? अभी तक तो वैसे कोई इतना खास कदम सामने नहीं आया है, लेकिन चेक कर ले। कोई नहीं कर सकता उनके जस्टिफाई आप ऐसे देखें, जस्टिफाई ऐसा होता है, जस्टिफाई ऐसे होता है, सुने नहीं एक मिनट सुनो, जस्टिफाई नहीं जस्टिफाई ऐसे होता है, जस्टिफाई ऐसे होता है। एक मिनट इनके भी सुन लेते ना। सुन ले, एक बात सुन लेना। देखिए ये जस्टिफाई नहीं किसी लिहाज से, लेकिन आप उनकी महरूमियाँ क्यों नहीं दूर करते? आपने ड्राइविंग सीट पे ऐसे लोगों को बैठा दिया है जो खोता रेडी चलाने के लायक नहीं है, आपने मुल्क उनके हवाले कर दिया है। आप 2 सफ़े का दरख्वास्त हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, मुशीर वज़ीर से 2 सफ़े का फ्यूचर के बारे में दरख्वास्त लिखवा लें। लीडर कौन होता है? लीडर जो अपनी मुल्क अपनी कौम को सोच देता है, फ़िक्र देता है, फ़लसफ़ा देता है, फ्यूचर की प्लानिंग देता है, अपने कौम को सारी दुनिया में बावकार तरीके से फेस करता है और सारी दुनिया का सामना करता है। लीडर अपने मुल्क की कौम के बारे में, अपने मुल्क के कौम के लोगों के एहसासात के जज्बात के बारे में सोचता है, छोटे तबकात की महरूमियों को दूर करता है, उस पर वर्क करता है, अपने लोगों की फ़िक्र करता है, उनका ख्याल करता है। हमारे यहाँ ना अस्पतालों में इलाज है, ना आप देख लें अदालतों में इंसाफ है, ना थाने कोर्ट कचहरियों में हमारी इज्जतें महफूज हैं। हमारे लोग क्या करें आप मुझे बताएं? देखिए जिनके पास बाफिर सरमाया है वो तो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मसाइल पंजाब के भी हैं, ये मसाइल जो है सिंध के भी हैं, तो मुझे बताएं क्या हम भी यहाँ पे ट्रेन हाईजैक करना शुरू कर दें? अब मेरी बात सुने, देखें इन्होंने बात की है ना, इन्होंने बात की है, देखें अब लंदन कितना, इंग्लैंड कितना एडवांस्ड है, उनके साथ वो है ना, उनका स्कॉटिश प्रॉब्लम चल रहा है ना, कब से चल रहा है, वो सदियाँ हो गई हैं। ऐसा होता है कि पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी देख लें इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन स्कॉटिश जब भी करते हैं ना वो छोटा सा एक बम धमाका करते हैं सिर्फ वार्निंग के लिए। ये बलोची जो है ना, ये आप ये ना कहें कि ये बलोचिस्तान कर रहा है या बलोची कर रहे हैं, इनके पीछे जो हैं आप उनको देखें, इनके पीछे राह है, इनके पीछे मोसाद है, इनके पीछे वो लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। आपको एक चीज़ मैं आज साफ साफ बता दूं कि पाकिस्तान ही इस वक्त दुनिया में वाहिद मुल्क है जिससे पूरी दुनिया डर रही है, खौफजदा है। क्यों? कि ये वाहिद मुल्क है जो इस्लामिक है और इसके पास एटॉमिक प्रॉब्लम। एक मिनट भाईजान, इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो सही ना, आपने दाढ़ी रखी हुई है ना, रखी हुई है ना, इस्लाम दाढ़ी का तो नाम नहीं है, सिखों की दाढ़ी नहीं की आपने। सिखों की दाढ़ी ऐसी नहीं होती। बात सुने, इस्लाम का ताल्लुक आप हर कलमे से है और कलमे से आप यकीन अल्लाह से करते हैं, दाढ़ी से है। आपका यकीन है? यकीन का मकसद क्या है ये बताएं ना। यकीन किसे कहते हैं? आपका यकीन अल्लाह का, अल्लाह पे यकीन है आपका? मकसद क्या है यकीन? भाईजान आप अपना यकीन तो बताएं आप। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ग्रेटनेस देखे कि उसने जेल में अपने से जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को उनकी सालगिरह पे ख़त लिखा तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर कभी तुम्हें बलोच मिले तो उन्हें कहना तुम बहादुर माओ के बेटे हो और जो मैंने किया वो गलत था, जो तुम्हारे खिलाफ ऑपरेशन किया वो गलत था। यानी पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मैंने बलूचिस्तान के साथ किया वो गलत था। ताकत का इस्तेमाल जो था वो गलत था। देखिए ताकत का इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ होता है। ठीक है। तो द ग्रेट रेवोल्यूशनरी ऑफ द वर्ल्ड माओ ज़ेडुंग जो चाइना का बहुत बड़ा इनकलाब लेके आए, उनका कंप्लीट वर्क की जो फर्स्ट वॉल्यूम है ना, उसकी पहली लाइन स्टार्ट यहाँ से होती है कि इन रेवोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन आवर फ्रेंड्स एंड